बैठ जाए और मंच पे अनावश्यक लोग ना पधारे। हरि जी, कुलदीप जी, मंच पे अनावश्यक लोग ना आने, मंच पे अनावश्यक लोग ना आए, ज्यादा ना आए, मंच छोटा है, टूट जाएगा। आप बैठे, नीचे बैठे, सभी बैठ जाए, एक बार बैठ जाए। एक मिनट बैठ जाए, सभी बैठ जाए। नारा लगे, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। राजस्थान की राजनीति में तगड़ी धाक जमाई, राजस्थान की राजनीति में तगड़ी धाक जमाई, तगड़ी धाक जमाई। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, उनको राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। के नाम को हमारा नेता कैसा हो, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। राज में खूब भलाई हमारा नेता कैसा हो, राज में खूब भलाई, हमारा नेता कैसा हो, इंग्लिश मीडियम हमारा नेता कैसा हो, खुलवाई, इंग्लिश मीडियम में स्कूल आयो, हमारा सरकारी नेता कैसा हो, सरकारी खुलवाई, साची बात बोले हमारा नेता। गाना बंद कर दो एक बार। सच्ची बात बोल। हेलो गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। बिराजो बिराजो आप सभी बैठे, सभी बैठ जाए, बिराजो बिराजो सभी बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। चेयरमैन साहब को आने दो, लक्ष्मण आप बिराजे बिराजे बिराजे, सभी लोग अपने स्थान कृपया पर हाथ विराजें। जोड़ करके निवेदन है, राजस्थान बिराजे, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश बिराजे, अध्यक्ष आप हाथ जोड़ जन करके जन की आपका आवाज, हम जोश, सबके लाडले आपका जोश बना रहे, आप बिराजे। हमारे लोकप्रिय नेता हमारे बीच पहुंच चुके हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सकता है। गोविंद डोटासरा, अरे क्या करेगी रे ईडी। बिराजे 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 बिराजे, आप सब लोग बिराजे और हमारे सीनियर नेताओं से मिल रहे हैं, बिराजे। सभी से निवेदन है, सभी एक बार विराजे, सभी विराजे, सभी से निवेदन है, एक बार विराजे, बिराजे सभी बिराजे बिराजे, विराजे, आप सभी सब लोग व्यवस्था विराजे। बनाने में सहयोग करें। मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से गुजारिश उठ गई करूंगा टीटी, भाग गई थी। कि मंच की गाली पधारे, मंच पर स्थान ग्रहण करें। उठ गई टीटी, भाग गई ईडी। आप सब लोग बिराजे बिराजे। हम सबके बीच आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आगाज, आपका ये उमड़ता जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में एक अद्भुत जन सैलाब है कांग्रेस का, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लक्ष्मणगढ़ की शान, लक्ष्मणगढ़ से लेकर संपूर्ण राजस्थान में एक आप अद्भुत सभी नजारा। अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी आप आराम से बैठ जाए, कोई भी खड़ा न रहे, शांति कोई और भी आप बैठ जाए, अनुशासन के साथ आपके सभी जोश को शांति सलाम, से बैठे, आपके अनुशासन सभी को शांति से सलाम। बैठे। सभी से निवेदन है कि सभी हेलो, अगली सभी से मेरा निवेदन है, सभी बैठो बैठो बैठो, बिराजो 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 बिराजो। सभी से मेरा निवेदन है
सभी से मेरा निवेदन है, जहां भी हैं बैठ जाएं, जहां भी हैं वहां बैठ जाएं। जहां पीछे जगह है, ओ भाई प्लीज 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे को आशीर्वाद देने वाले आए हैं, वो बैठ जाएं कृपया। मीडिया के अलावा सभी लोग बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अरे भाई सुनो, अगली बार इसके बराबर दूसरा स्टेडियम बना दूंगा आपके लिए। क्या बात है। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके प्यार का, आप सबके प्यार का मैं कायल हूं रे लक्ष्मणगढ़ वालों। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्लीज 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 आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, जिसको जगह मिले बैठ जाएं। बाकी मेरे कार्यकर्ता साइड में खड़े हो जाएं। अभी रंधावा साहब आएंगे, हमारे प्रभारी रंधावा साहब आ रहे हैं। हमारे बीच में जिग्नेश मेवानी जी आ रहे हैं, मोहन प्रकाश जी आ रहे हैं। आप सुनो, देखो मजा आएगा आज। आज मजा आएगा। अरे ए भाई, ये बीजेपी वालों को बता दो आज कि मेरे लक्ष्मणगढ़ का स्टेडियम छोटा पड़ गया रे। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए युवा भाइयों बैठ जाओ। ए 25 ने रड़का काट दे थे, 25 नवंबर ने रड़का काट दे। आप सुनो, थाने सुनोगे, मैं खड़ियाज का बयान कह रही हूं, थाने आज पूरा मजो दिवा दूंगा, बैठ जाओ। माता बहना ने सलूट करूं, थे थारो घर को काम छोड़ रही, थारो गोविंदो थारे लिए हमेशा तैयार रहोगो। अब मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रभाजी वगैरह आ रहे हैं उनको आप आने दें, हमारे मेहमान हैं। आप थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाएं। प्रभारी साहब सुखजिंदर रंधावा जिंदाबाद। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी साहब का स्वागत है। मेरे बड़े भाई मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास जिंदाबाद। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जिंदाबाद। मोहन प्रकाश जी का आशीर्वाद ले रहा हूं। मोहन प्रकाश जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिग्नेश मेवानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नाम सुना है? ये गुजरात की धरती का वो लाल जो सबको चैलेंज करता है और जिसका नाम पूरे देश में जिग्नेश मेवानी, वो आपके बीच में आए। अब आराम से हम लोग नामांकन सभा करेंगे। प्रमुख वक्ता जो है वो बोलेंगे और फिर सुन लो भाई, लास्ट में मैं बोलूंगा ने जना मैं रड़का काट दूंगा। बाकी बैठ। अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सभी आराम से एक बार विराज जाए। भाई बैठ जाओ। भाई नहीं भाई ऐसे नहीं होता। ये प्यार मुझे कबूल है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी गरिमा होती है। ये इतने लोग आए हुए हैं, ये सारे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मंच के तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं या साइड में खड़े हो जाएं। अरे भाई सुनो, अभी प्रभारी साहब खाचरियावास साहब, मोहन प्रकाश जी, मैं जब उधर से आ रहा था, आप आए नहीं थे, तो एक नारा लग रहा था, वो मैं सुनाना चाहता हूं। इनके दिल से नारा लग रहा था, आला रे आला गोविंदा आला,
आला रे आला। अब भाई बड़ा नेता आया ही, आशीर्वाद देवान आया ही, आ तावड़ी में जगह खड़ा ही, मैं व्यवस्था कोनी कर पाए हो भी के लिए मैं माफी चाहूं, क्योंकि मैं यहाँ सोची कि काल की बीजेपी की जगह सभा ही बा पूरे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पता नहीं कठिया कठिया से बुला बुलार भेड़ा गिरा जना। मैं क्यों आपा ने तो लक्ष्मण गडाला ने बुलाना ही आ मैरिया जी करी है, इससे आपा दूनी तीनी कर लिया, व्यवस्था तो ठीक हो जैसी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं थे तो अरे भाई मैं सर झुका के मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि ये प्यार जो आपने मेरे प्रति आज दिखाया है, मैं जिंदगी भर नहीं, मेरी 3 पीढ़ी नहीं भूल सकती है। अब मैं चाहूंगा भाई 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 प्लीज प्लीज व्यवस्था बनाएं। प्रधान जी आगे आइए, आप प्रधान जी आगे आइए। सभी साथियों से गुजारिश है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके लाडले आपके बीच में हैं। प्रधान सबसे गुजारिश है कि जो भी कांग्रेस पार्टी का जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्थाएं बनाए और आए हुए अतिथियों को, मेहमानों को स्थान दें। तमाम हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे गुजारिश है कि वो आए हुए पधारे हुए तमाम जो हमारे अतिथि हैं उनको स्थान दें। अरे तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब वालों सो सिस्टम है, खुद ही चालू करा। इसलिए मैं कहना चाहूं, 1 मिनट, अब भाई कौन सो है माइक कौन लो है, भैया भैया थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा सा साइड में आ जाओ। हैं हैं मैं भैया प्लीज 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 मैं पहले स्वागत कर दूं, ज्यादा समय नहीं लागे। सुनो भाई, मैं आज सबसे पहले लोकल यहां का विधायक और प्रत्याशी होने के नाते भैया, ओ भैया मेरे जिगर के टुकड़ों थोड़ी देर शांत रहो। मैं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजस्थान के हमारे इंचार्ज आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब का आप सबकी ओर से, लक्ष्मणगढ़ की तमाम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में हमारे बहुत ही शानदार और जानदार नेता जिनको सुनने के लिए देश में लोग लालायित रहते हैं, मैं आदरणीय मोहन प्रकाश जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे फायर ब्रांड नेता मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रताप जी ने राजस्थान नहीं पूरे देश में सब लोग जाने कि वो प्रताप सिंह खाचरियावास है। मैं मेरे भाई मुकेश भाकर जी, लाडनू विधायक और प्रत्याशी, इनका भी स्वागत करता हूं। मैं जिग्नेश मेवानी जी का इस राजस्थान की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जब सुनोगे जिग्नेश मेवानी जी को तो चाहे रात हो जाए और आप उठ करके नहीं जाओगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। एक बात स्वागत करके बीच में कह दूं प्रभारी जी, काल पूरे राजस्थान और आसपास के स्टेट का लोग भेड़ा किया, आज थारो छोटो भाई गोविंदो केवल लक्ष्मणगढ़ में एक मैसेज दियो कि मैं नामांकन भरूं, आशीर्वाद देवा ने लक्ष्मणगढ़ का लोग आए। मैं मेरे छोटे भाई हाकम अली साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज तो ऐसे लग रहा है कि नॉमिनेशन भरने नहीं आए, शादी में आए हैं हमारे प्रधान जी। आज शादी का माहौल बना है और बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ वालों ने उनको खार दिया बीजेपी को। आज
हमारे डूंगरराम जी गेदर साहब जो सूरतगढ़ से प्रत्याशी है, मेरे भाई हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूसाराम जी गोदारा साहब रतनगढ़ से प्रत्याशी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं मेरे जिला अध्यक्ष जी का भी स्वागत करता हूं। मैं सबनम गोदारा प्रत्याशी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं जेदिया साहब का स्वागत करता हूं। मैं दिनेश सोंडा जी का स्वागत करता हूं। मैं वो तमाम शक्तियां, जीवन खाजी साहब जो हमारे सीकर के नगर परिषद के सभापति हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं मेरे प्रधान जी, मेरे चेयरमैन साहब मुस्तफ़ा जी, मदन लाल जी, वाइस चेयरमैन पांडे जी, मेरी प्रधान नेछवा संतरा जी और मेरे तमाम कांग्रेस कमेटी के इन तमाम पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्ष जी का, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान का, कार्यकारिणी का, प्रदेश से आए हुए तमाम नेताओं का, सब लोगों का आप सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप पधारे हैं। मैं आरसी चौधरी जी को माइक देता हूं, आप शांति से सुनो। जब नारे लगाने की बारी आएगी तो गोविंदा इशारा कर देगा, तब लगाना है ना। तो ये धूप में जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, ये धूप आपको नहीं लग रही है, गोविंद डोटासरा को लग रही है। अगली बार स्टेडियम भी दुगुना करेंगे और छाया भी 4 गुना करेंगे, ये मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता। इसलिए थोड़ी घंटे 1.5 घंटे में हम थोड़ा शॉर्ट बोलेंगे आपके लिए, क्योंकि आप सुबह 11 बजे से बैठे हो। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग तमाम राजकुमार शर्मा जी की हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे भाई से ही शुरुआत करवा देता हूं मैं, तो क्यों, राजकुमार शर्मा जी से ही शुरुआत करा दो भाई। हमारे बीच में उपस्थित हैं नवलगढ़ के लाडले विधायक, जन जन के प्रिय, राजस्थान के युवाओं की धड़कन। आज भी जब उनको देखते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि वो भाई जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कंधे से कंधा मिला के हमारे बीच में इस शेखावटी की आवाज को बुलंद करते थे, तो वो आवाज देश के कोने कोने में जाती थी। ऐसे लाडले नेता राजकुमार जी शर्मा साहब आए और उमड़े हुए जनसैलाब को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। ले भैया बीच में आगा। अब राजी बोले भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। हमारे राजस्थान के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय रंधावा साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, बड़े भाई साहब आदरणीय मोहन प्रकाश जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, क्योंकि मैंने आता ही सीधे माइक दे दिया, मैंने बेरोबर कौन कौन बैठे हैं, इसलिए नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊं, माफी चाह रहे हो। सबको स्वागत। और हमारे लक्ष्मणगढ़ के लाडले, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अभिषेक आजा 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 इधर आजा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें इसका। हमारा युवा नेता है, एनएसयूए का प्रदेशाध्यक्ष है। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ, रंधावा साहब के साथ, सचिन पायलट जी के साथ, हमारे तमाम नेताओं के साथ जिस प्रकार से आगे लेके जा रहे हैं, ऐसे हमारे सबके लाडले गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, मैं दोबारा हाजिरी लगाने खातिर आया हूं लक्ष्मणगढ़ का माए। और दोबारा क्यों आए हूं कि यहां डोटासरा जी को बांध बैठ रहे हैं।
आज लक्ष्मणगढ़ के गोविंदा को बांध बैठ रहे हैं और एक नारो गूंजन ऊंचाए, अब की चौथी बार हैट्रिक लगा दी, अब की बार जीत का चौका लगा देना। नवलगढ़ की हवा लक्ष्मणगढ़ की तरफ बहेगी, लक्ष्मणगढ़ की हवा नवलगढ़ की तरफ बहेगी। और बठे भी हैट्रिक लाग चुकी है, अब की बार बठे भी चौको लगाऊंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं, भ्रमित मत होना, न तो आज सटोरिया की वजह से भ्रमित हो जाओ। लट्टे पट्टे मामलों चल रहे पूरा राजस्थान में, और मैं दावा के साथ कर रहा हूं कांग्रेस की सरकार फिर से जनता जनार्दन बना रही है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में 36 कौम का लोग खड़े हो गए हैं, और होऊंगा भी क्यों को नहीं। आज कोई कहे कि डॉक्टर राजकुमार और गोविंद डोटासरा हरेंगा, अरे काम कौन कराओगे बच्चे, काम कौन कराओगे, लोग कह देंगे वो गोविंद और राजकुमार गुणु काम करायो, बाले हरा दिया तो ये को काम मत कर दीजिए गलती से भी। और मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मणगढ़ की जीत पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जाति धर्म से उठकर विकास के नाम पर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहा है, राजनीति बनाम विकास नीति, तो विकास नीति को वोट देना। आज से लग जाओ, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन दिन रात मेहनत करके गोविंद जी डोटासरा पर एहसान कर देना। आपका भाई बेटा डॉक्टर राजकुमार आपको भरोसा दिला रहे है कि डोटासरा जी ब्याज सहित थारो कर्जो चुका देंगे वापस, विकास का काम करके, थारी सेवा करके। और थाने सबने विश्वास है कि राजस्थान सरकार का मां सबसे ज्यादा अगर पीसो की बार लाग्यो है तो लक्ष्मणगढ़ में लाग्यो है, और लक्ष्मणगढ़ के बाद में नौलगढ़ में लाग्यो है। आप लोग हिम्मत देना हम लोगों को, और आज मेरी हाजिरी मान लेना। जो मैंने लक्ष्मणगढ़ में प्यार करे, जगह के काम आए हूं, चाहे चिकित्सा मंत्री रहते हुए, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय को छात्र संघ को अध्यक्ष रहते हुए, आपको कसम है मेरी, जो भी मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है, आज से दिन रात लग जाना गोविंद जी भाई साहब के लिए। और 25 तारीख को जब तक वे पेटी ने पैक नहीं कर जो ढंगसू बोटासू खूंद खूंद के, जब तक घरा मत बैठ जाइयो। आई बात कहते हुए अभी मैं 2 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा हूं, 2 किलोमीटर से पैदल थारे लिए पैदल चल के आ रहा हूं। और खुशी इस बात की है कि 2 किलोमीटर पे जाम लगा हुआ है, जनता सड़कों पे जितनी यहां है, बती जनता सड़क पर खड़ी है। तो मैं एक बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिस पे 36 कौम का आशीर्वाद, जिस पे 36 कौम का आशीर्वाद, जिस पे इतनी संख्या में माता बहनों का आशीर्वाद, जिस पे इतनी संख्या में बुजुर्गों का आशीर्वाद, और युवा साथियों का तो कहना ही क्या। युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जमाने के साथ ये युवा लेके जाएंगे गोविंद जी भाई साहब। और काल मेरो भी बांध बैठे हुए काल मैं भी फार्म भर रहा हूं नौलगढ़ में। धन्यवाद से स्वागत है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूछाराम जी गोदारा, वो पधारे और सम्मानित मंच कह के कम शब्दों में अपनी बात को कहें। पूछाराम जी गोदारा, कांग्रेस प्रत्याशी रतनगढ़। सम्मानीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष और आपके लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, और सम्मानीय रणधावा साहब, और तमाम मंच और सामने विराजमान लक्ष्मणगढ़ की पावन धरती पर जो हजारों लाखों की संख्या में जो सैलाब उमड़ा है, वो आदरणीय डोटासरा साहब को आशीर्वाद देने आए हैं।
आप सब लोगों को 25 तारीख तक इस जुनून को बनाए रखते हुए हमारे किसान नेता और हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जो किसान नेता है, प्रदेश की ये मुखर आवाज है और लक्ष्मणगढ़ की जनता का आवाज बनकर के पूरे राजस्थान की आवाज बने हुए हैं। ये आवाज कायम रहनी चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में जो आए हो, 50,000 से ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव जीत के जाए और आप सब लोग उस ईडी का भी जवाब दे और उन लोगों का भी जवाब दे जो हमारे कई चूरू से भी आ रहे, उनको भी जवाब दे और आदरणीय डोटासरा को चुनाव जिताकर राजस्थान और लक्ष्मण में झंडा फहराए। इसी आशा विश्वास के साथ 25 तारीख तक आप डोटासरा साहब और कांग्रेस से प्रतिद्वंदी काम करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु पूनिया का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं मुकेश भाकर जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने शब्दों में जो भी संदेश देना चाहें लक्ष्मणगढ़ के इन लोगों को। अरे एक बार वो पिछली बार मैं आज ना क्या बोले हो कि चूरू का माँ आपका चिमनी छिप जाएगी, क्यों बोले हो ना? मैं याद करो क्या बोले हो मैं कि चूरू का माँ आपका चूरू छोड़ के भागा। वो स्वयंभू मुख्यमंत्री राजस्थान का माँ 20-30 एमएलए जीता में नौलगढ़ का माँ भी गोड्डा गाल रहा के जमानत जब्त करके भेजूंगा नौलगढ़ से, और चूरू छोड़ के भाग लिया ही बे। और अब तारानगर का माए बे तारानगर में जठे आंसू 5 साल पहले छोड़ के चूरू का माए अगर वो जो चूरू छोड़ के बठे भागा गर्भोई छोड़ा करे जगह का पैर सो जमीन खिसक जाया करे। और मतन बोले ने कि किताब बंद अब गड़े। आज आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब के इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, महासचिव वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी, जिग्नेश मेवाणी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, पारिक साहब, राजकुमार जी, हाकम अली जी और समस्त कांग्रेस के नेतागण जो आज इस लक्ष्मणगढ़ में आप लोगों के बीच आदरणीय डोटासरा साहब के लिए इस नामांकन में वोट की अपील करने, उनके चुनाव में मदद के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। साथियों, ये चुनाव अकेले लक्ष्मणगढ़ का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये तय करेगा इस राजस्थान में कि लोगों के लिए काम करने वाला नेता आगे बढ़ेगा या तानाशाह जो ईडी और पुलिस से डराकर जो लोगों को घरों में बिठाना चाहता है वो लोग आगे बढ़ेंगे। आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और आपने पिछले दिनों देखा होगा इस राजस्थान के इतिहास में काले दिन के तौर पर वो दिन लिखा जाएगा जिस दिन हमारे आदरणीय डोटासरा साहब के घर पर ईडी की रेड इन्होंने राठौर साहब और इनकी पार्टी ने करवाई। आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज क्यों ऐसे समय में इनको रेड कराने की और झूठा बदनाम करने की जरूरत पड़ी। और जब पूरे राजस्थान में सड़कों पर आग लगी, लोग घरों से निकलने पड़े, तो उस ईडी को पीछे के रास्ते से निकल के भागना पड़ा। आज आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो आदमी जो आपके बीच रहकर प्रधान से लेकर आपके यहां जिन्होंने वकालत करी और आज किस कुर्सी पर वो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने कुछ सोचकर उनको इस कुर्सी पर बिठाया है। और आज जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है उसमें डोटासरा साहब का त्याग और इनकी परिश्रम की वजह से आज पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। हम लोगों को समझना पड़ेगा, आज कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच वोट मांगने आई है। हमने अपना एजेंडा आप लोगों के सामने रखा है, 10 गारंटी कि हमने पिछले 5 साल में यह काम किया और अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये 10 गारंटी हम लोग पूरी करेंगे। और वही भाजपा है जो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगने हम लोगों के बीच आई है।
राम मंदिर की फोटो हमें दिखा रहे हैं, हम उस राम को आपसे ज्यादा मानते हैं जिनकी फोटो दिखाकर आप वोट लेना चाहते हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं। मेरी और साहब की डोटासरा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी लगती हुई है, और जब भी मैं मेरी विधानसभा में जाता हूं तो पूरी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पार करके निकलता हूं। किसी भी ढाबे पे रुक लो, कहीं सड़क पर माता बहन युवा बुजुर्ग किसी से भी पूछो, इनके पक्ष में आज पूरे लक्ष्मणगढ़ बोलता हुआ है कि डोटासरा साहब ने पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा काम करवाया है, और वोट हम इन्हीं को देंगे। हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने नाक की सीट बनाकर बैठी है। उनको पता है कि अगर सबसे करारा हमला, सबसे करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को किसी नेता ने दिया है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको दिया है। और मैं आदरणीय डोटासरा साहब और सारा मंच बैठा है, इनके सामने यही बात कहना चाहूंगा। देखो, राठौड़ साहब और मेरिया जी की दोस्ती बहुत पक्की है और बाकी कार्यशैली भी पक्की है। बेबी एक बार अठिन ठगेर, दूसरी बार दूसरी विधानसभा, और मेरिया साहब को पता ही को नहीं कौन सी विधानसभा कद लड़ी खटा चले जासी। एक बात आप लोगों समझने की जरूरत है, अगर ये पार्टी के प्रतियां की विचारधारा हुए तो अटे तो भाजपा का वोट मांग रहे और आगे विधानसभा लागते भी माकम साहब के सामने निर्दलीय वोट मांग रहे। तो आप सब लोगों ने बात ने समझने की जरूरत है। और जिस नेता ने आप लोगों के लिए काम किया, जो नेता आप लोगों के लिए लड़ा, और नेता जो मोदी और अमित शाह की इस ईडी से नहीं डर रहा है, उस नेता को आप लोगों को मजबूत करना है। आने वाले समय पूरे राजस्थान में इनके दौरे रहेंगे, और ये लक्ष्मणगढ़ का चुनाव आप लोगों को संभालना, ये निवेदन आप लोगों के बीच हम करने आए हैं। एक बार पुनः सभी युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में आपने आकर, जितनी आज तक भाजपा की सारी विधानसभाओं में रैली हुई है उतनी अकेले लक्ष्मणगढ़ की आज की ये रैली है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शेखावाटी के लाडले, जिन्हें बब्बर शेर के तौर पे उनकी आवाज गूंजती है जयपुर की राजधानी में, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मेरे बड़े भाई श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें और उमड़े हुए इस जनसैलाब को आदरणीय प्रताप जी उस हुंकार को दे के जाएं जिससे अड़ोस पड़ोस के जो लोग आते हैं उनकी मांग की आवाज आप बता दें। आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब। ये लक्ष्मणगढ़ वालों में दम है, और ये दम मैं देख रहा हूं। आप जब प्यार करते हो तो ईमानदारी से करते हो, ये तो आपने साबित कर दिया। और दुनिया जानती है ये शेखावाटी की धरती है, प्यार और प्रेम की धरती है। यहां जब लोग राजी से मांगते हैं तो लोग गर्दन काट कर दे देते हैं, लेकिन बेराजी किसी को कुछ भी नहीं देते। और एक बात तय कर लेना, पंजाब से रंधावा साहब आकर बैठे हैं, ये पंजाब के शेर हैं, और जब शेर राजस्थान में आया तो ये शेर मिलकर लक्ष्मणगढ़ को जिताएंगे, गोविंद सिंह डोटासरा को जिताएंगे। हमारे बीच में आदरणीय मोहन प्रकाश जी, जो खुद छात्र राजनीति से यहां तक पहुंचे, बैठे हुए हैं। आदरणीय जिग्नेश मेवानी जी बैठे हुए हैं। हमारे छोटे भाई राजकुमार जी शर्मा, मुकेश जी भाकर, पारिक साहब, राजेंद्र जी पारिक साहब, सब लोग बैठे हुए हैं। डूंगर राम जी गैदर बैठे हुए हैं। एक बात तय कर लेना, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। समय की कीमत को समझ लेना। बीजेपी के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भगवान राम का नाम लेंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग ना राम के सगे हैं ना काम के सगे हैं, ये तय कर लेना। दुनिया जानती है। मैंने इन बीजेपी के लोगों से कहा कि तुम तो ये बता दो मुझे, अटल जी तो ऊपर गया, भैरू सिंह जी ऊपर गया, गनीमत है, बाबा भैरू सिंह जी ऊपर चले गए, नहीं तो ये अडवाणी जी में जो चोट की वो भैरू सिंह जी में कर देते। मैं आज कह रहा हूं आपसे, और डोकरा दुख पाता। आज
आपसे कह रहा हूं कि आडवाणी जी टकटकी लगाकर देखते हैं कि ये बीजेपी वाले आकर मुझे संभाल ले। जो अपने बाप भैरव सिंह जी के सगे नहीं हो सकते, आडवाणी जी और अटल जी के सगे नहीं हो सकते, वो बीजेपी के लोग लक्ष्मणगढ़ के भी सगे नहीं हो सकते। ये सगे हैं क्या? कोई का ही सगा को नहीं। आपको आज पता है, जब भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति से हटे वो नाराज हो गए। नाराज हो गए तो जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, तो ये जितने भी 6 फुट 2 इंच 6 फुट के जितने बीजेपी के नेता जिनको भैरू सिंह जी ने तैयार किया, वो एक आदमी वहां नहीं पहुंचा। तो भैरू सिंह जी तो शेर थे, उन्होंने कहा कह जिगा मारा सगा है कोनी, वह राजस्थान का सगा कोनी हो सके, आंखों साथ मत दी जो कह के गए वो। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, तय कर लेना, राजस्थान की मां बहन बेटी के सम्मान के लिए, जवान के लिए, गरीब के लिए, खेत के लिए, खलियान के लिए, यदि चाहते हो राजस्थान का किसान तरक्की करे, 1000 रुपए महीना उसको मिलता रहे, 2000 यूनिट बिजली फ्री रहे, 25 लाख तक का इलाज फ्री रहे, तो जब बटन दबाने जाओ तो बड़ी सारी ईवीएम देखोगे, अंदर जाके लोग पूछते हैं वोट दिया हो? हाँ दिया हो। कुण ने दिया हो? पतो ही को नहीं, मैं तो दबाया हो। तो कुण को दबा रहे हो यार, बता तो दे। बोले दबा दियो यार, मैं तो कबूतर को दबा दियो। तो कबूतर तो उड़ गयो, काई करसी जाओ। तो ईवीएम के मजे लेना, अंदर जाकर लंबी सांस खींच के याद कर लेना, गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो होगा, फिर हाथ का निशान होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो का निशान देखो। और तो जैसे नीला बटन दबाओगे, टी की आवाज आएगी और बीजेपी की पी हो जाएगी, और गोविंद सिंह डोटासरा निकलकर बाहर आएगा और फिर आपका बेटा बनकर काम करेगा। लेकिन अब जो ये जिका हिंदी बोल बाड़ा है ना, आंख के सामने कैंडिडेट लड़ रही है, वो मारवाड़ी को नहीं बोली जाए, वो हिंदी बोले है। मैं खूब जानू बिन भैरू सिंह जी पहली टिकट दियो, बाद में डोटासरा जी ने दया आ गई ना, पार्लियामेंट को टिकट दे दियो। वो डोटासरा जी के पाछे पड़ियो लठ लेर। आदमी का कोई दीन ईमान हुआ करे, आंख में शर्म हुए। यदि मैरिया के आंख में शर्म होती तो वो अटे लड़वाने को नहीं आ, तो वो कहते डोटासरा मैंने पार्लियामेंट को टिकट दियो, मैं को नहीं जाऊं लड़वाने। टिकट किसने दिया? गोविंद सिंह डोटासरा ने। चुनाव किसने लड़ाया? गोविंद सिंह डोटासरा। एक किसान का बेटा जब परेशान था तो दूसरे किसान के बेटे ने उनकी मदद की, और आज जब एक किसान का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो वो छाती पर चढ़ गया कि मैं तो तने ही मारूंगा। तो मार बालो तो सुन लीजिए, कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के लोगों ने कहा बजरंग बली की जय, बजरंग बली सुन ली, नीचे आ गया, राहुल गांधी को हाथ पकड़ो और बीजेपी आड़ा की छाती पर चढ़ और हाथ को बटन दबा दियो बजरंग बली। और कर्नाटक में हम जीत गए। इसलिए आप भी तय कर लेना, हमें आगे जाना। इसलिए बोल रहा हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन बीजेपी का अंत होगा, ये तय बात। इसलिए जितने लोग यहां पर आए, ये राजस्थान आन बान और शान की धरती है। यदि साथ दो तो पूरा दो, प्यार करो तो पूरा करो, झंडा उठाओ तो मन से उठाओ, लड़ने जाओ तो पूरी लड़ाई लड़ो। तो यदि गोविंद सिंह डोटासरा का हाथ पकड़ा है तो दोनों हाथ खड़ा करके बता दो कितने लोग वोट देंगे। ये पीछे वाले भी दोनों हाथ खड़े कर दिए। यह बात आज तय होगी रंधावा साहब। बीजेपी को तो पीपो बंद है। ये दोनों हाथ खड़े किए, एक बार दोबारा हाथ खड़ा करके बता दो। अब ये दोनों हाथ खड़े हो गए तो तय कर लेना, आज तय करके जाना और देख लेना इस प्रताप सिंह खाचरियावास को। मैं भी कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूं। दोनों हाथ खड़े किए करके जाना,
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया है, ये वचन उस सरदार के सामने दिया है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पंजाब से आए हैं, जो लड़ सकते मर सकते लेकिन झुक नहीं सकते। मैं विश्वास, हम सब विश्वास लेकर जा रहे हैं। मैं भी खाचरियास को हूं, सीकर जिला को हूं, मारो भी हक है। मैं थाने एक भरोसो दे रही हूं, जयपुर की धरती पर आवला था को कोई काम वेलो तो चाहे सरकार से लड़नो पड़े, प्रताप सिंह खाचरिया वास करावे लो। मैं भरोसा, इसलिए आप सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूं, मिलकर आप लड़ोगे। अब गोविंद सिंह डोटासरा चाहे पूरे राजस्थान में घूमे, एक ही आवाज गूंजेगी, लक्ष्मणगढ़ में आला रे आला, गोविंद आला। बहुत आप सब ने बड़ा प्यार दिया, आज बड़ी तादाद में यहां है। मैं भरोसा लेकर जा रहा हूं, मिलकर जीतेंगे और गोविंद सिंह डोटासरा रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात का सपूत, देश का लाडला, एक ऐसी शख्सियत जब 2002 के अंदर कुछ लोग नफरती ताकतें बस्तियां जला रही थी, तो वो उन बस्तियों के चिरागों को, जब वो बस्तियां जला रहे थे तो उन बस्तियों को बचाने का काम कर रहा था वो आपका लाडला बेटा। 11 जुलाई 2016 का वो दिन याद करो, जिस दिन उन्ना के अंदर 4 बच्चों को निर्वस्त्र करके निर्मम जब पिटाई की जा रही थी, तब उन्होंने संकल्प लिया इस अहंकार के खिलाफ लड़ने का। ऐसी शख्सियत आपके पास में है, हम उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोर जुल्म के खिलाफ लड़ने का जो पर्याय बन चुके हैं, जिग्नेश मेवाड़ी जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। जिग्नेश मेवाड़ी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। रंधावा जी, मोहन प्रकाश जी, प्रताप सिंह जी, हमारे मंत्री साहब, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानीय साथी, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, सभी फ्रंटल और सेल के जितने भी हमारे लड़ाकू साथी कार्यकर्ता आगेवान है वो तमाम, और जिनको भारी से भारी मतों से जिताने के लिए हम तमाम लोग यहां उपस्थित हुए, ऐसे हमारे सम्माननीय गोविंद डोटासरा साहब। साथियों, आपके चेहरे का नूर ये बता रहा है कि आपने मूड बना लिया है, और न केवल लक्ष्मणगढ़ ने, लग रहा है कि पूरे राजस्थान ने मूड बना लिया है। तो आज मैं जो गुजरात से आपके बीच में यहां आया हूं, तो एक बात कहने के लिए आया हूं कि मोदी के गुजरात मॉडल की कोई औकात नहीं कि राजस्थान के गहलोत मॉडल का मुकाबला करके दिखाए। साथियों, 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने बलिदान दिए। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ऐसे अनगिनत लोगों ने तपस्या की और अपने बलिदान दिए, शहादत दी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबकी तपस्या और बलिदानों के चलते इस मुल्क को हम लोगों ने आजाद करवाया, और सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही, इस भावना को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में पिरोया। और भारत के संविधान की यह भावना थी कि सबको साथ लेकर चला जाए और एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया जाए। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजना किसी ने लागू की है तो राजस्थान की हमारी अशोक गहलोत साहब की सरकार ने लागू की है। मैं गुजरात से देख रहा हूं
कि मोदी जी की जो राजनीति है उसके केंद्र में है जन विभाजन, जनता को, समाज को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नाम पे विभाजित करना। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के केंद्र में है जन कल्याण। जन कल्याण की योजनाओं के लिए मुझे लगता है कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार को और मोदी को भी अशोक गहलोत सरकार से सीखना चाहिए। आज अब तमाम लोगों को 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना का लाभ मिला। इस सरकार ने हजारों लाखों लोगों का इलाज किया। लेकिन हे लक्ष्मणगढ़ वासियों, हे राजस्थान वासियों, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि अब की बार भाजपा और मोदी जी का पूरा इलाज करना है। इस बात का आपको संकल्प करना है। अब मोदी जी चुनाव में आएंगे, लिख के रखिए, उनके पास मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होगी। और इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि विकास के मुद्दे पर वोट हो। इस बात को याद रखा जाए कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना भारत में कोई सरकार लेकर नहीं आई। भारत के सभी लोग राजस्थान से आस लगाकर बैठे हैं। राजस्थान से इसलिए आस लगाकर बैठे कि भारत के तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि इतनी योजनाएं लागू करने के बाद यदि राजस्थान में से कोई गड़बड़ी हुई तो बाकी के तमाम लोग भी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात नहीं होगी। और इसीलिए आप तमाम लोगों का कर्तव्य है कि हर कीमत पर कांग्रेस सरकार यहां पर रिपीट होनी चाहिए। वो आने वाले दिनों की इस मुल्क की राजनीति को तय करेंगे। ये लोग हमारी बहनों के आत्मसम्मान की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर आरएसएस और भाजपा की मोदी सरकार ने, सुनिएगा, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से निकालकर उनका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है, उनको लड्डू खिलाए हैं। क्या ये हमारे गुजरात के, राजस्थान के मुल्क की परंपरा हो सकती है? यही आरएसएस और भाजपा के लोग यदि सत्ता में यहां पर आएंगे तो लिख के रखिए, बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से रिहा करेंगे और उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। इस बात को हमें याद रखना होगा। ये लोग, आरएसएस की किताब है गृहस्थ जीवन में कैसे जिए, और इस किताब में ये आरएसएस के लेखक ऐसा लिखते हैं कि किसी विवाहित महिला पर बलात्कार हो तो जहां तक संभव हो उस विवाहित महिला और उसके पति दोनों को चुप रहना चाहिए। ये आरएसएस के संस्कार है। आपको समझना होगा क्यों ये लोग मणिपुर के मुद्दे पर खामोश रहे, क्यों बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए, क्यों दिल्ली की सड़कों पर हमारी वो एथलीट बहनें बलात्कार की शिकायत लेकर बैठी थी तो दिनों तक, महीनों तक मोदी जी ने सुनवाई नहीं की। मणिपुर में जिन बहनों को नग्न करके परेड करवाया तब भी मोदी जी खामोश रहे। क्यों? क्योंकि यही आरएसएस की सोच है, यही उनके मनुवादी संस्कार है। और इसीलिए राजस्थान की तमाम बहनों को, माताओं को मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार 1 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भी देगी। हर साल 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग भी करेंगी और साथ साथ आपके आत्मसम्मान की भी चिंता करेगी। इस बात को कहना चाहता हूं। साथियों, यहां ईडी के छापे पड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, मोदी जी के शासनकाल के दौरान 350 चिट फंड की कंपनियों ने राजस्थान के, गुजरात के, पूरे भारत के कितने 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। पीएससीएल नाम की कंपनी ने कम से कम 50,000 करोड़ का चूना लगाया, लाखों करोड़ों निवेशकों का। उनके वहां ईडी कभी नहीं जाती। सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी
इस बात की कभी जांच नहीं करते कि कोविड के दौरान पीएम केयर में जो फंड मोदी जी को दिया था, मोदी जी इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे, कभी उसकी जांच नहीं हो रही। तो आप तमाम साथियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप तमाम साथियों को, लक्ष्मणगढ़ वादियों को अपने ईगो पर लेना पड़ेगा। आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये ईडी का नोटिस गोविंद जी के बेटे को नहीं मिला है, पूरे लक्ष्मणगढ़ को मिला है, तो पूरा लक्ष्मणगढ़ खड़ा हो। आज साथियों, बेरोजगारी इसके चरम पर है, महंगाई इसके चरम पर है, और अग्निवीर योजना के नाम पे हमारे वो लोग जो मातृभूमि के लिए सीने पर गोली खाने की तैयारी के साथ सरहद पर जाते हैं, और वहां से जब वो शहादत होकर आते हैं तो उनके शव को हमारी मिलिट्री की जो परंपरा है उसके मुताबिक सम्मान भी नहीं मिलता, और फिर भी ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये यही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की, जिन्होंने तिरंगे को मनहूस कहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो लोग हमारे बीच में महिला सम्मान और राष्ट्रवाद की बात लेकर आएंगे। तो अब तमाम साथियों को समझना है कि हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो गोविंद जी लड़ेंगे, अशोक गहलोत साहब लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, और गोविंदा आला रे आला ये केवल कहने से नहीं चलेगा। जनसभा पूरी होने के बाद पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए तमाम लोगों को कम से कम 50-50 घर जाना है, और तमाम घरों में कहना है कि ईडी की ऐसी तैसी करनी है तो राजस्थान से एक ऐसा चांटा पड़ना चाहिए, आरएसएस और भाजपा के मुंह पर एक ऐसा चांटा पड़ना चाहिए कि जिसकी गूंज मोदी जी के कानों तक 2024 तक सुनाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप तमाम युवा साथियों को, दलित समाज के साथियों को अपील है, भारी मतों से गोविंद जी को जिताइए। इन्होंने 1200 करोड़ का नहर का काम किया है, 600 से ज्यादा क्लासरूम खड़े किए हैं, 2 आपके बीच में बढ़िया कॉलेज खड़े किए हैं, और अनगिनत काम ये जो सरकार ने किए हैं, ये एक एक योजना। और मोदी जी जो कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये सारी गहलोत साहब की इस सरकार की योजना को जो लाभ मिला है वो 90% हिंदू जनता को मिला है। तो आप किस हिंदू की बात करते हो? ये हिंदू के नहीं, ये मुसलमान के नहीं, ये अपने बाप के भी नहीं, इस बात को समझ लो। गुजरात को पूरा लूटने के बाद, गुजरात को हिंदू मुसलमान में विभाजित करने के बाद यही राजनीति पूरे देश में लेकर गए। अब तमाम लोगों का कर्तव्य है ऐसा चांटा इन आरएसएस और भाजपा के मुंह पर जड़ो कि उसकी गूंज 2024 तक सुनाई दे। इन्हीं शब्दों के बाद मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय कांग्रेस, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर कहिए, मैं कहूंगा इंकलाब, आपको कहना है जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके लाडले जाने पाने कांग्रेस के नेता पंडित मोहन प्रकाश जी शर्मा साहब आए और हम सबको संबोधित करें। ये जो आवाज बीएचयू के अंदर पैदा हुई थी, बीएचयू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी आए और उमड़े हुए इस जनसैलाब को संबोधित करें। आदरणीय मोहन प्रकाश जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें पंडित मोहन प्रकाश जी शर्मा साहब का। परम आदरणीय रंधावा साहब और आपके लाडले और हमारे अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब और इस प्रदेश के जरा गरम दल के नेता कांग्रेस के श्री प्रताप सिंह जी, राजेंद्र जी, जगदीश मंगानी जी और भैया यहाँ सब हमारे परिचित हैं। अगर
किसी का नाम छूट गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए राजकुमार जी और सम्मानित मंच आगे वाले भी और पीछे वाले भी। तो मित्रों, मैं यहां गोविंद सिंह जी के लिए वोट मांगने नहीं आया खाली। मेरा रिश्ता लक्ष्मणगढ़ से बहुत पुराना है, शायद पुराने लोग जानते हो। यहां पर किसी जमाने में इस देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आम सभा हम लोगों ने यहां कराई थी। उस समय दिलसिप जी का पेट्रोल पंप हम लोगों का अड्डा हुआ करता है। यह जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज चौतरफा किसानों पर चोट हो रही है, और ये चोट केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है। आपने देखा कि किस भाई जरा शांत रहोगे? ओह, आपने देखा किस तरीके से साल भर हिंदुस्तान का किसान मोदी के दरवाजे पर बैठा रहा। 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी साहब को कान में कुछ जू भी नहीं देगा। प्रश्न ये नहीं है कि मोदी साहब मांग पूरी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, लेकिन इंसानियत ये कहती है कि अगर अन्नदाता दरवाजे पर आया है तो उसका सम्मान तो कम से कम करने का काम करते। और आज वही पार्टी सामने है, वही नरेंद्र मोदी कहता है कि हमारा चेहरा देखो। हेमा मालिनी है, कहे कमल का फूल है। मैंने कहा कई सभाओं में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हफ्ते में 2 दिन मोदी को राजस्थान में घुमाओ चुनाव में। क्यों? कि मोदी का चेहरा जब किसान देखता है तो 750 किसानों की शहादत उसको याद आती है। जब मोदी का चेहरा गृहिणियां देखती हैं तो उनको सैकड़ा महंगाई याद आती है, और जब नौजवान देखता है तो मोदी के चेहरे में बेरोजगारी नजर आती है। जितने दिन मोदी आएंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट उतना घटना रोज शुरू हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आजकल मोदी आ नहीं रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं। लेकिन आप जानने की कोशिश, भैया जरा शांत रहोगे तो ठीक है, नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। ये क्या तरीका है? ये ईडी क्यों आ रही है जानो, और क्यों 2 गोविंद सिंह जी के यहां ईडी आई? इसलिए ईडी आई कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि इस देश से किसानों की आवाज उठाने वाले एक नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए। पहले उन्होंने अपना अध्यक्ष हटाया, नाम जानते हो, जो बीजेपी का अध्यक्ष हटाया गया है। उसके बाद किसान परिवार की बहू को सल्टाया, जानते हो कौन है? कांग्रेस पार्टी का एक उभरता हुआ किसानों की आवाज अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को खत्म करने के लिए ये सोचा कि हम ईडी भेज देंगे
तो गोविंद सिंह डोटासरा डर जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि यहां कोई कुम्हार बतिया नहीं, जो तर्जनी देख मुरझाई। सुन मोदी सुन, कांग्रेस का सिपाही कुम्हार बतिया नहीं है जो तुम तर्जनी ऐसे ऐसे दिखाते हो उससे, या तुम मेरी ईडी से डर जाए। क्यों ये मैं बात कर रहा हूं कि आज बहुत कठिन समय से ये दौर गुजर रहा है देश। आज ये आपका वोट है, ये खतरे में है। और याद रखना, आजादी के बाद आजादी के बाद इस देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला, और अगर ये वोट का अधिकार न होता तो किसी गरीब के दरवाजे पर कोई हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होता। और आज इसी वोट से पढ़ाई निकलती है, दवाई निकलती है, सिंचाई निकलती है, रोजगार निकलता है। आपने पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई, अशोक गहलोत की सरकार बनाई, तो दवाई का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? आपने डटोसरा साहब को जिताया तो शिक्षा और पानी का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? ये माता और बहनें बैठी है भाई, आपकी जो हमारी 7 गारंटी है उसमें पहली गारंटी ये है कि हर घर की मुखिया को औरत को साल में 10,000 रुपया मिलेगा। क्यों मिलेगा बताएं? कि ये जो महिलाएं हैं घर में भी काम करती हैं और खेत में भी काम करती हैं, और जब नाती पोता आ जाए, बहू बेटी आ जाए, और अगर 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया देना हो तो बेटे या पति से मांगना पड़ता है। तो कांग्रेस ने ये गारंटी दी है कि आपके खाते में हर साल 10,000 रुपया आपको पहुंच जाए। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके बेटों का मामा दिल्ली में है एक, उसने नोटबंदी लागू की, और नोटबंदी लागू करके कहा कि ये कागज का टुकड़ा है। ये जो माताएं बहनें पतियों से, बेटों से छुपा के जो पैसा रखती थी, अनाज में रखती थी, उसमें रखती थी, सब निकाल के इनको देना पड़ा, और किसी मर्द ने वापस नहीं किया। इसलिए अशोक गहलोत की सरकार ये आपको देना चाहती है, कांग्रेस की सरकार ये आपको देना चाहती है। दूसरा है वो तो, हाँ यार 5 मिनट तो लगेगा, वो तो आपका अनाज भी नहीं खरीदना चाहते, लेकिन कांग्रेस गारंटी देती है कि आपके पशुधन का गोबर भी हम 2 रुपए किलो खरीदेंगे। कभी गांव में आग लग जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तो 15 लाख का बीमा भी करेंगे, 15 लाख तक का। इसी तरीके से जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इनको ओपीएस लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। और लेकिन अभी अगर हमारी सरकार पलट जाएगी तो ओपीएस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको कानून बनाकर पूरा करेंगे। तो आपसे हम आग्रह करेंगे, ये लड़ाई आपकी जिंदगी की लड़ाई है, इस लड़ाई को आप अपनी जिंदगी की लड़ाई मानकर लड़ें। धन्यवाद।
मैं रंधावा साहब का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, 1 मिनट, रंधावा साहब का, मोहन प्रकाश जी का, जिग्नेश जी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उसका समय हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे रंधावा साहब का आशीर्वाद सुने और उसके बाद में मैं बोलूंगा। चिंता मत करो, आधी घंटे में बीजेपी को फूंपड़ो फोट। जैसे आप मारवाड़ी में बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं लगती, आज मैं पंजाबी में बोलूंगा, आपको समझ लगेगी। मेरे छोटे भाई, हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी, मोहन प्रकाश जी, खाचरियावास जी, जगनेश जी और सभी स्टेज पर बैठे लीडर साहबान और मेरी रानी झांसी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है, उस दिन जब ईडी आई थी, अगर सबसे ज्यादा नारा किसी ने लगाया तो मेरी बहन ने लगाया उस दिन। मैं आपके साथ 1-2 बातें करूंगा। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आपने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है, इसका जवाब लक्ष्मणगढ़ की मेरी बहनें देंगी। इनके पास एक ही है, इनको आना चाहिए। अगर जुर्रत है तो बीजेपी का लीडर आए, ईडी को क्यों आगे कर रहे हैं? इनको अपना चोन निशान कमल का फूल नहीं होना चाहिए, कमल के फूल में लिखना चाहिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये हमें डराएंगे? हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये काले अंग्रेजों से कहां हम डर जाएंगे। इनको जवाब मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। 2023 में मोदी के जो हैं टांगे वो हम हिलाकर जहां से भेजेंगे, और 2024 में हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा, गरीबों का राज होगा, इन लोगों का, इन भाई बहनों का राज होगा। मैं खाचरियावास जी, आपने बहुत बढ़िया भाषण किया। गुजरात वाले मेरे भाई ने, गगनेश ने शहीद भगत सिंह का नाम लिया। 23 साल की उम्र में वो फांसी के फंदे पर चला गया। आज भी उसका नाम नौजवान शहीद भगत सिंह कहते हैं उसे। मैं एक बात को, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। इनके दोनों बेटे ईडी ने 6 और 7 को बुलाए हैं, 7 और 8। मैं कहता हूं कि 7 और 8 चाहे 8 और 80 कर लो, ये हमारा शेर। जितनी डेट को बुलाओगे, अगर 7 को बुलाओगे तो लक्ष्मणगढ़ वाले उनको 70,000 वोट पर जिताकर भेजेंगे। 8 को दूसरा बेटा जाएगा, एक दिन के बाद 10,000 और वोट बढ़ेगी, 80,000 पर जाएंगे। बीजेपी की जड़ खाड़ दो। दोबारा वो जुर्रत ही ना कर सके। आप कहते हैं ना कि चौथी बार, मैं भी चौथी बार जीत कर आया हूं। मेरा भाई चौथी बार नहीं 8 बार जीतेगा, और इसी हल्के से जीतेगा। मैं जब से इंचार्ज बना हूं, जैसे डोटासरा जी थोड़े सख्त जुबान के, मैं ऐसा ही हूं। जो जुबान से सच्चाई बोलता है वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो तो वही बात हो सकती है,
मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो इनके पास नहीं है, इनके पास राम है। ये कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम हनुमान हैं, हमारे दिल में राम है, उनके मुंह में है और बगल में छुरी है बीजेपी वालों के पास। इनका कल एक तिजारा में बोलकर गया, मेरे को उसका नाम नहीं पता, जो बालकनाथ हैं, वो एमपी जो वहां से आए हैं, उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में कहा कि गुरुद्वारे और मस्जिद नसूर हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपको धर्म के बारे में पता तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़कर देखो, कितनी बार राम 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 लिखा है उसमें, और साथ ही उसमें लिखा है राम सिमर राम सिमर राम सिमर सुख पाएगा। कि अगर राम का नाम सिमरोगे तो सुख पाओगे। जय जय। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इनको, मोदी गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम सबसे ज्यादा अगर किसी ने देशभक्ति में फांसी के फंदों पर चढ़े और जेलों में गए तो वो पंजाबी थे और पंजाब था। 80% अगर फांसी के फंदों पर गए, फांसी के फंदे लगे तो वो हमारे गले में थे। आज कोई कहे कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, तो आज भी जो आपने कहा अग्निवीर की बात की, सबसे पहली डेड बॉडी आई तो वह पंजाब के मानसा शहर में आई। वहां की फौज की एम्बुलेंस नहीं आई, वो परिवार वाले प्राइवेट एम्बुलेंस करके आए। इससे बड़ी शर्म वाली बात कौन है? मैं आज भी पंजाब में कितनी जब शहीदों की डेड बॉडीज आती हैं तो तिरंगे में आती हैं, तो यार ये कहेगा कि राजस्थान और पंजाब और दूसरों की देशभक्ति पर उंगली उठाएंगे। मैं आपको एक बात ही कहना चाहता हूं, ना झुके हैं ना झुकेंगे। ईडी छड़ के ईडी का बाप भी आ जाए। जो राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, ये तो हमारा शेर कभी डरता ही नहीं। मैं ही कहता हूं थोड़ा, मैं कई बार कहता हूं बस बस बस, जब मैं ऑफिस में बैठता हूं। मैं आपसे वादा लेने आया हूं। देखिए हमारी, क्योंकि आप भी, मैं जात पात में कभी विश्वास नहीं रखता। हमारे धर्म ने, हमारे गुरु ने, गुरु नानक देव जी ने 550 साल पहले जात पात खत्म कर दी थी कि हम एक हैं। एक पंगत लगाकर संगत के साथ एक वहां बैठकर, वहां नहीं देखा कौन ऊंची जाति का कौन नीची का, सभी को एक साथ खाना खिलाया था, लंगर लगाया था। मैं, क्योंकि मेरे एरिया में गुरु नानक साहब सबसे ज्यादा टाइम 18 साल अपने जीवन के आखिरी साल वहीं रहे। उन्होंने खेती वहां की, उन्होंने गुरबाणी उच्चारण की। तो मैं लक्ष्मणगढ़ वालों, दोनों हाथ उठाकर मेरे से वादा करो कि मेरे भाई को मैंने लक्ष्मणगढ़ में नहीं रखना, मैंने पूरे राजस्थान में अपने साथ लेकर जाना है। ये इलेक्शन आपकी है, गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं। जो बैठे हो सभी ये गोविंद सिंह डोटासरा मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मेरी बहनें,
अब आप लोग नहीं आवाज उठाओगे, जे नारा लगाएंगी, मैं कहूंगा गोविंद सिंह डोटासरा आप जिंदाबाद कहेंगी, फिर मेरे को पता चलेगा। अगर मेरी बहनें उठकर खड़ी होगी तो कोई नहीं रोक सकता इस आंधी को। गोविंद सिंह डोटासरा, ना आप नहीं बोलेंगे, वो ही बोलेंगी। जब बहन खड़ी होती है तो भाई को एक ऐसा विश्वास हो जाता है, बैठिए, बैठ कर ही, गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे बात बढ़ेंगी। डोटासरा जी, इन लोगों ने तो आपको जिता दिया, अब तो ऐलान बाकी है। अब तो ईडी की टांगे कांप रही होगी, वो भी कह रही होगी कि कहां किस शेर के पास चले गए। आज लोग कहते हैं कि यूथ नहीं, आज यूथ खड़ा हो गया है आपके साथ, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा। देखो जे मजा है कांग्रेस का, अब मैं बोले सोने वाल कहूंगा तो आप साथी का बोले सोनिहाल, अब तो मोर लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अभी तेजाजी महाराज की देखिए, हमारे गुरुओं ने, आपने कभी किसी ने बाबा बुड्ढा साहब का नाम सुना होगा, वो भी जाट थे, रंधावा हैं। उन्होंने 9 गुरुओं को तिलक लगाया। तो हमारा जो पिछोकड़ है रंधावों का, वो जैसलमेर है। हमारी जात, रन का मतलब जंग, वो लड़ाई, रणभूमि, धावा का मतलब धावा बोलते थे हम। तो आज रंधावा जहां भी धावा बोलने आया है बीजेपी के अगेंस्ट। अब मैं नारा लगाऊंगा, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की मेहरबानी। बोलो गोगा जी महाराज की, राम सा पीर की, गोगा जी महाराज की, सरदार नाथ जी महाराज की, बालाजी महाराज की। अब मैं अध्यक्ष जी के लिए 2 बात कहना चाहूंगा, अगर आप सहमत हो तो उसके साथ में जोरदार हाथ उठा के कहना, चलता रहूंगा सत्य के पथ पे, चलता रहूंगा सत्य के पथ पे, ना विचलित होऊंगा झूठे प्रहारों से, ना विचलित होऊंगा झूठे प्रहारों से। मुझ पे कर्ज है इस माटी का, इसका शीश ना झुकने दूंगा। नफरत की फसल बोने वालों, नफरत की फसल बोने वालों, पीढ़ियों को बर्बाद ना होने दूंगा। इस धरती है ये प्यार मोहम्मद भाईचारे की, इसके लिए प्राण भी जाए तो कम जानूंगा। ऐसे आपके लाडले और प्रतिबद्ध आपके लिए गोविंद डोटासरा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी आए और आप सबको समझ गए। गोविंद सिंह डोटासरा साहब। मेरे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन प्रकाश जी, मेरे भाई आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, भाई जिग्नेश मेवानी जी, हमारे पारिक साहब राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे महेंद्र गहलोत जी, हमारे डूंगराम गेदर जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहन सुनीता जी, हमारे पूसाराम जी, हमारे जीवन खां जी, हमारे कांता प्रसाद जी मोर साहब, मेरे बड़े भाई सबनम गोदारा जी, रमेश खंडेलवाल जी, हमारे जेदिया साहब और तमाम सम्मानित मंच और आदरणीय मेरा हिवड़ा से प्यारा लक्ष्मणगढ़ का लोग। मैं 5, 7, 10 मिनट के मायने मेरी बात कह दूंगा, क्योंकि मैं तो बोल तो ही रही हूं भाई। अच्छा एक बात बताओ, ईडी बोलबा के चक्कर में ही तो आ रही है। गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में कोई गलत काम न किया है न करेगा।
लेकिन जब बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बोलूं तो ईडी भी आवेगी, सीबीआई भी आवेगी, इनकम टैक्स भी आवेगो। लेकिन मैं थाने एक बात आज कहना चाहूं रंधावा साहब, एब्बे लोग है जका एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने 2005 के मायने पहली प्रधान बनायो। 2008 में डिलिमिटेशन के बाद में जब जनरल सीट हुई तो गोविंद डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी टिकट दी। आदरणीय मोरदिया साहब अठा से एमएलए हुआ करता, नारायण सिंह जी, मोरदिया साहब और तमाम कांग्रेस के नेता मन आशीर्वाद दे रठा के बीच में भेजो कि कांग्रेस की टिकट के ऊपर 2008 में तन विधायक को चुनाव लड़नू है। मैं एक ही वादो करियो आज से रंधावा साहब कि मैं आपको मान सम्मान रखूंगा, मेरो हुतो काम करूंगा, आपको नाम रोशन करूंगा और लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बहाऊंगा। और बिके ऊपर विश्वास कर और मने अठा का लक्ष्मणगढ़ का आदरणीय मतदाता, माता बहन, युवा, बुजुर्ग सगला आशीर्वाद दे 2008 में एमएलए बनायो। राज आएगो 832 करोड़ को नहर को पानी लाया, ग्रेड बनाया, स्कूल खोली, सड़क बनाई। लेकिन दोबारा जब इलेक्शन आयो तो लक्ष्मणगढ़ के मायने ए महरिया साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर अठा से मेरे सामने चुनाव के मायने हा। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब, आप परख जाने हैं, आप परख जाने के आदमी में की में दम है, कौन साचो है, कौन नकली है, कौन असली है, कौन व्यापारी है, कौन सेवक है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता मेवानी साहब जानती है। और ये लोग बाग केवल 21 आदमी जीत्या, 163 क्या न कहे दो से माऊ प्रताप सिंह जी, 163 बीजेपी का भेजा। लेकिन अबार्ज को उम्मीदवार है महरिया साहब, बाने 11,000 से पराजित कर भेजा। और जब लक्ष्मणगढ़ की जनता मोर लगा दी कि गोविंद डोटासरा जीत गो और सुभाष जी महरिया साहब बीजेपी की टिकट पर हार गा, तो बाने एमपी की टिकट कौन दी? एमपी की टिकट नहीं दी। आवेदन करियो पारिक साहब कन, मोरदिया साहब कन, नारायण सिंह जी कन, गोविंद डोटासरा जिला अध्यक्ष कन, पायलट साहब कन, गहलोत साहब कन कि मेरी लाज राखो, बीजेपी में छोड़ दी, बीजेपी मेरा धक्को दे दियो, बीजेपी मेरो अपमान कर दियो, थे मन कांग्रेस ज्वाइन कराओ, मैं कांग्रेस के साथ जिंदगी भर रहूंगा। और भी टाइम आप भी बात कही कि मेरा बाप दादा भी कांग्रेस में हा, मेरा ताऊ रामदेव सिंह जी भी कांग्रेस में हा, मेरे में कांग्रेस को खून है, मन कांग्रेस में ले लो। और कांग्रेस पार्टी दया करी, कांग्रेस का नेता दया करी और सुभाष जी महरिया साहब ने कांग्रेस की लोकसभा की टिकट देवा को काम करो। अब भाई जनता है जिकी बा के लिए कांग्रेस का हाथ के निशान के ऊपर महरिया साहब ने वोट दिया। परिणाम 25 का 25 अच्छा को नहीं आया। गोविंद डोटासरा को काई दोष, कांग्रेस को काई दोष, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप हुआ है, मैं क्यों भी करियो। मैं अब गाने और दूसरी बार जब एमएलए बने हो तो रंधावा साहब ई लक्ष्मणगढ़ की जनता ने बीजेपी का नेता, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी आ किसाना का, नौजवाना का, महिलाओं का, बेरोजगारों का मुद्दा उठावा के लिए राजस्थान में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो दियो। और वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो जब दियो तो मैं लक्ष्मणगढ़ में मेरो सम्मान करियो। और मैं एक ही बात कही कि वो श्रेष्ठ विधायक को दर्जो गोविंद डोटासरा ने नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने है, जगह लक्ष्मणगढ़ से मन जितार भेजो है। कहो को नहीं कहो बताओ। और तीसरी बार जब मैं था के बीच में आयो तो हर बच्चे की जुबान पर ही कि गोविंद डोटासरा श्रेष्ठ विधायक, राजस्थान को लक्ष्मणगढ़ से ज्यादा वोटा से जीत जावे, 22,000 वोटा से जिताबा को काम आ लक्ष्मणगढ़ की जनता करो साहब। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता, मेरो तो एक वोट है, थे लोगों के कारण से मैं राजस्थान की विधानसभा में गयो। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ही बात उठती कि गोविंद डोटासरा जीतेगो तो राजस्थान को मंत्री बनेगो, कांग्रेस की सरकार आवेगी। मंत्री बने साहब, मैं
मंत्री बने हो लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से, मैं वकील बने हो मेरे माँ बाप की मेहनत के कारण से, माँ के आशीर्वाद से। लेकिन अगर गोविंद डोटासरा एक मास्टर को बेटो अगर शिक्षा मंत्री बने हो तो आज लक्ष्मणगढ़ की जनता है साहब जिसने खून पसीने से इस गोविंद डोटासरा को सींचने का काम किया है। गोविंद डोटासरा जब मौको मिलो राज आयो, सीकर ने संभाग बनायो, लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनायो, नेछवा ग्राम पंचायत ने एसडीएम बनाई, जिग्नेश मेवानी जी है जो बराबर में पार्क दिखता है ना, 14 करोड़ से नेचर पार्क बन रहा है, 3.5 करोड़ से ये स्टेडियम बन रहा है। यहाँ बदबू होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ के ऊपर मरे हुए पशु पड़े रहते थे। लोग जब जाते थे इधर से तो अपनी रुमाल नाक के ऊपर ढक करके जाते थे। भाई साहब ये 35 साल राजनीति करके चले गए महरिया जी एंड कंपनी, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूं। और भाई साहब मैं एक बात करना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से कि इसकी 4 दीवारी मैंने ठीक कराई, लेकिन पहले महरिया जी के कोटे से बनी थी। लेकिन महरिया जी के 10 लाख रुपए लेने में लक्ष्मणगढ़ के लोगों को कितने लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी ये लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। आप समझ सकते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि एक जिंदगी में 1 रुपए का कभी रिश्वत नहीं ली, किसी ठेकेदार से पैसे नहीं लिए, किसी थानेदार से पैसे नहीं लिए, किसी तहसीलदार से पैसे नहीं लिए, किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। लोगों की आंख में आंख मिला करके गोविंद डोटासरा ने इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा की है साहब। 1800 करोड़ रुपया, क्या न कहे 1800 करोड़ रुपया आने गिनती को नहीं आवे, बीजेपी आना ने गिनती नहीं आवेगी। और मैं एक बात कह सकूं साहब, भारतीय जनता पार्टी को जब बीच में 2013 से 18 शासन हो, मैं विधायक हो, पूरे जिले के मायने 1800 करोड़ रुपया को नहीं लागेड़ा, जगह अब काला गोविंद डोटासरा आकी मेहरबानी से विधायक बनने के बाद में पूरे लक्ष्मणगढ़ में लगा दिया। आज बे लोग बाग मैंने चैलेंज करे, मैंने चैलेंज नहीं करे साहब, बे थाकी ईमानदारी ने चैलेंज करे, ठेज को वोट देर मैंने आशीर्वाद दियो बिन चैलेंज करे। बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक विधानसभा क्षेत्र में जिले को अस्पताल साहब सीकर संभाग सपने में नहीं सोचो। आज नेछवा ग्राम पंचायत के ऊपर एसडीएम बैठे, तहसीलदार बैठे, पंचायत समिति को बीडीओ बैठे, के तकलीफ भी बात की है रंधावा साहब। ये बात की कोनी के गोविंद डोटासरा अठा से चुनाव क्यों लड़े। अगर मैं 1800 करोड़ को विकास नहीं करतो, मैं था के दिला पर राज नहीं करतो, मैं था को आशीर्वाद लेर काम नहीं करतो, तो भाई साहब न तो ईडी आती और न नोटंकी होती, न नाटक होता। की के लिए मैं की के लिए करया। आज जब तो राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुखर क्यों हूं साहब। मैंने कोई मेरा पिताजी वसीयत में थोड़ी लिखकर दे गया कि तू आके खिलाफ बोल जे, ईडी के बोल जे, आरएसएस के बोल जे। और मैं एक बात कहना चाहूं साहब, आरएसएस है ना, लक्ष्मणगढ़ की आरएसएस 90% गोविंद डोटासरा ने 3 बार वोट देवे साहब, दिल से प्यार करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं कि विचारधारा की बात है कि आरएसएस देश ने बांटवा को काम करे, कांग्रेस 36 कोमा ने जोड़वा को काम करे। मैं मेरी विचारधारा की बात करूं, ये लोग विचारधारा की बात नहीं करे। एक विजन दियो साहब, मैं 10 पहलगढ़ नामांकन सभा में 18 में मैं आके मैं 10 काम करूंगा। मैं साहब आके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाता ही सरकार बनता ही 10 का 10 12 में नाम वचन पूरा कर दिया। जगह में नेचर पार्क भी हो, मंडी भी ही, कॉलेज भी ही, स्टेडियम भी हो, पानी की व्यवस्था भी ही, सारा का सारा कर दिया। लेकिन आज की परिस्थिति है बाकी मायने गोविंद डोटासरा के घर ही तरीके का षड्यंत्र अस्त्र शस्त्र जगह भारतीय जनता पार्टी का क्यों भेजा जा रहा साहब, क्योंकि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में मजबूत है। कांग्रेस की विचारधारा ने झंडो उठाए कांग्रेस को, और पूरे राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बिल है। अगर मैं एक बात बूझबो चाहूं, बीजेपी के लोगों ने बहुत गालियां दी, मन काल अति गालियां दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि जका काल जता भी नेता, चाहे वह राठौड़ साहब हुए, चाहे वह महरिया साहब हुए, चाहे कोई दूसरा साहब हुए, भगवान
आने सद्बुद्धि दे, आने आपको विजन पेश करना चाहिए साहब। आना कहनी चाहिए कि लक्ष्मणगढ़ में जो डोटासरो काम करो वो कोनी मैं तो रत्तो कर देंगा। एक बताओ, जुमला बोलर चला गया, झूठ बोलर चला गया, गाल काटर चला गया। एक गाल मन नहीं काटी साहब, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता ने काटी यार। 25 तारीख नहीं को जवाब दे देगी। भाई मेरे लिए कहवे कि नाथी को बाड़ो, नाथी को बाड़ो मेरे घर ने बतावे। मैं गर्व से कहूं मेरो घर नाथी बाई को बाड़ो है। नाथी बाई एक बाल अवस्था के मायने ब्राह्मण की बेटी की बहू बन रही, बाल अवस्था के मायने भी को पति चले गयो, बा विधवा के रूप के मायने पूरे समाज की, पूरे गांव की, आस पड़ोस के लोगों की सेवा करी और पूरे जिंदगी भर कदे भी कोई हिसाब को नहीं बूझो और बस सेवा करती करती आपको नाम अमर करगी। अगर भी विधवा ब्राह्मण महिला जकी नाथी बाई जकी लोगों की सेवा करती करती, आपकी तपस्या करती करती पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए बितायो, अगर भी घर ने पे लोग नाथी को बाड़ो मन ने बतावे तो इससे बड़ो सौभाग्य मेरो कोई हो नहीं सके। दूसरी बात के लक्ष्मणगढ़ को नाम बर्बाद कर दियो। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करवा से नाम बदनाम हुआ है, कॉलेज खोलवा से नाम बदनाम हुआ है, नेचर पार्क खोलवा से नाम बदनाम हुआ है, सगले मास्टर ने ठिड्डे लिया दिया इससे नाम बदनाम हुआ है, ओपीएस लागू करा दी भी से नाम बदनाम हुआ है, नेचुए में एसडीएम तहसील खुलवा दी, उपजिला अस्पताल खुलवा दियो, नाम बदनाम हुआ है। स्कूला में 615 कमरा कर दिया, 100 स्कूला कर्मोन्नत कर दी, इससे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम हुए। के बात का भाषण दिया भाई बे, के बात का भाषण दिया। अरे मेरिया साहब, नाम आपने बदनाम कर दिया। मैं कहना चाहता हूं नाम आपने बदनाम कर दिया। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर सिलेंडर, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, एक भाई बीजेपी, एक भाई निर्दलीय। क्या तमाशा लगा रखा है भाई, इससे नाम ऊंचा हो रहा है क्या? कोई नहीं आ के कोई नहीं आ के तेरो ठिकाणों कहीं है जाके आज को तो ओ है काल को काल जाने। तो नाम बदनाम भी से वह गोविंद डोटासरा आपके ठिड्डे था कि सेवा करे भी से नाम बदनाम हुए। साहब 1-1 रुपया ये हिंदू की मुस्लिम की बात करते हैं ना। मैं कहना चाहता हूं रंधावा साहब, 28 करोड़ रुपए मंदिरों में लगाए, सरकार के 1 रुपया जिंदगी में कभी नहीं लगता था। ये गोविंद डोटासरा है, अशोक गहलोत की मेहरबानी रही कि 28 करोड़ रुपए मंदिरों में, गुगा जी हो, करणी माता हो, बालाजी हो, गणेश जी हो, जो हो। ये क्या बात हुई, इससे बदनाम हो गए। 100 स्कूलें बन गई, कॉलेजें बन गई, 1100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई साहब। इस लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया अगर घूमने लगे मेरे बनाई हुई सड़कों में तो उसको 6 महीने लगेंगे साहब, 6 महीने। ये 4 महीने पहले आकर के टी 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 लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान खरीदना चाहते हैं ये लोग भूल रहे हैं कि ये नाथ जी की पवित्र भूमि है, ये सैनिकों की, जवानों की, किसानों की भूमि है। यहां महरिया साहब खरीदा नहीं जाता, यहां दिलों पे राज करना पड़ता है और गोविंद डोटासरा कर रहा है। खरीद नहीं सकते साहब, इनको खरीद नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज फार्म भरा है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूरे सम्मानित मंच को और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर गोविंद डोटासरा आज के बाद में वोट पड़ने के बाद में भी आए तो 44,000 से सुभाष महरिया हारेगा, गोविंद डोटासरा जीतेगा। ये जनता लड़ती है साहब मेरा चुनाव। गोविंद डोटासरा तीनों चुनाव नहीं लड़ा है, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता लड़ती है। ये माँ बहनें बैठी है ना अपना काम थका के, ये युवा जो जय बोल रहे, आज तो भाई जी ये टेंट ने भी फैल कर दी और ये डीन ने भी फैल कर दी। ई डी, ई को मतलब ओ ई टेंट ने, डी को मतलब आज की डी बनाई जाए इन
काई करेंगे साहब मेरो काई करेंगा। मेरो शपथ पत्र देखो मेरे कन के माल है। सुभाष जी मैरिया साहब को शपथ पत्र देखो भी कन के माल है। राठौड़ साहब को शपथ पत्र देखो ऑनलाइन पढ़े के माल है। तो भाई जी मूंगफली को ठेलो लगायो को नहीं जिंदगी में, तो थारे शपथ पत्र में वो माल खटाऊ आयो। मैं तो वकील हो साहब, मेरी लुगाई, मेरी घराली मास्टरनी, मेरो बाप मास्टर, मेरी माँ के पेंशन आवे। मैं आप पूछना चाहूं मेरिया साहब, आ लक्ष्मणगढ़ में व्यापार सजाबा की जरूरत को नहीं है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है, अगर गोविंद डोटासरा काम करियो है तो भाई जी बैरंग लौटा दो, पहल के लौटायो जिया को जिया। अगर मैं काम नहीं करियो है तो मैं एक वोट लेबा को अधिकारी नहीं हूं। अब आज रंधावा साहब कह रहा कि थोड़ा कड़क बोले। भाई साहब कड़क नरम दो ही तो चीज है। दिल से नरम, काम से कड़क। काम कराता हूं। मुख्यमंत्री को इसी जगह ला करके मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी संभाग दे दो सीकर ने, मिले को नहीं थाने संभाग। काम में कोई कमी रहेगी के तो फिर के मांगे भाई। शपथ पत्र देखो सुभाष जी मैरिया साहब को, आपका निवास स्थान कहां है, धौत। और गोविंद डोटासरा को शपथ पत्र देखो, कृपा राम जी की ढाणी लक्ष्मणगढ़। के मांगे भाई बारी बारी के मांगे। के बोले के नहीं बोले। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं बा के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूं। आज मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहूं। मैंने रावण भी बतायो, मन कंस भी बतायो, मन भ्रष्टाचारी भी बतायो, मन पेपर लीक आलो भी बतायो, घमंडी भी बतायो, मैंने के बतायो। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं जस्यो भी हूं, जो भी हूं, थाक को बनाएड़ो हूं, थाक के लिए हूं। मैं घमंडी नहीं हूं मैरिया साहब, मैं स्वाभिमानी हूं। मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से बनेड़ो हूं। मैं झुककर लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपमान नहीं कर सकूं। क्या कहेगा? मैंने एक बात बताओ, राठौड़ साहब लंबा लंबा भाषण ठोक कर गया, ठोक्या बाने मैं एक बात बूझना चाहूं। वो ही राजेंद्र जी राठौड़ भी कमेटी में मेंबर हो, जगह में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के गोविंद डोटासरा ने दियो गए। क्या बात कर रहे हो? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपके कारण से जीता हुआ हूं। आपका आशीर्वाद होगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आएगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत। भाई जी टेंट में रात ने कहो, मैं क्यों रंधावा साहब, एक मिनट में रंधावा साहब मैं कहो कि साहब टेंट मैरिया जी आलो है, बत्तो ही राख लेंगे। मैं क्यों चौगुणो लगाओ बेटी का बापो। रात ने पूरो टेंट लगायो, चौगुणो टेंट लगायो, फिर भी बारे तावड़े के मायने बेचारा मन आशीर्वाद दे बनाया है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूं। मैं एक बात कहना चाहूं, जिंदगी के मायने चाहे ईडी बुलावे, इनकम टैक्स बुलावे, सीबीआई बुलावे, गोविंद डोटासरा न डरने वाला है न घबराने वाला है। गोविंद डोटासरा डरने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ डर गया। गोविंद डोटासरा घबराने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ घबरा गया। तो लक्ष्मणगढ़ न कभी डरता है, न झुकता है, न घबराता है। नाथ जी के सरदार नाथ जी महाराज को पाठ जोड़े हुए साहब, मैं किताबा के मायने शिक्षा मंत्री हो, तो इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम होगोगे हैं? 1200 करोड़ की पेयजल की योजना आन के पानी, नहर को पानी मीठो गंगाजल मिलेगो, इसे लक्ष्मणगढ़ बदनाम होगोगे। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँ, हेलीकॉप्टर उड़बाड़ो है। पारिक साहब ने, तमाम नेता ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, गेदर साहब ने, सब ने धन्यवाद देना चाहूँ, मैं जिग्नेश मेवानी जी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज से चुनाव थाको और 5 साल सेवा को काम गोविंद डोटासरा को। आप सब आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जितने भी आए हैं
उनका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। एक बार आराम से निकलने दे भाई। मैं भी आपके बीच में आपके पड़ोस सीकर का हूं, राजेंद्र पारिक मेरा नाम है। जब ईडी आई तब मैं भी वहीं था। एक ही बात कहना चाहता हूं, एक तरफ है वादे वाली सरकार और दूसरी तरफ है गारंटी वाली सरकार। ये गोविंद डोटासरा का गारंटी है कि जो कुछ अपने मुंह से बोला है आज तक किया और आगे भी करेंगे। तो आप तो गोविंद डोटासरा, गोविंद डोटासरा, धन्यवाद। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी बनावट के रसूलों से उसको आ नहीं राजस्थान में गूंजे रे डोटासरा के नाम को, राजस्थान में गूंजे रे गोविंद सिंह के नाम को, कत्ल करो तो नैना से करो, तलवारों में रखा जाए, अगर मोहब्बत करो तो गोविंद